उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार है ना। बैलेंस डाइट, अच्छे से खाना खाएंगे तो हमारा शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। को रुक कौ रुक हित भूख मित भूख ऋतु भूख, सुभाषित है ये। कौन निरोगी है, कौरुक कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है ना। कौरुक हित भूख मित भूख ऋतु भूख, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। आज का विचार, थॉट ऑफ द डे, अन्नेन जातानि जीवंती, अन्नेन जातानि जीवंती। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार, अन्नेन जातानि जीवंती, पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। क्या मतलब है इसका, अन्नेन जातानि जीवंती का अर्थ होता है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या खाते हैं, आइए अंकित करें। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, क्या है, सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थ। सोमवार को क्या खाती हो, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, वो लिखना है तुम्हें। ठीक है, तालिका 3.1 में अंकित, ये वाला तुम बना के लाना पेंसिल से, में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? नहीं, या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है। अपनी सूची की तुलना में अपने मित्रों को द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? नहीं, सब राज्य का अलग अलग खाने का है ना, विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों के आहार क्रियाकलाप, आइए खोज करें। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। है लाइब्रेरी, स्कूल में लाइब्रेरी जहाँ पर बुक सब रहते हैं, अलग अलग बुक रहते हैं, है ना, है लाइब्रेरी, तो वहाँ से बुक लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरी। कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ पर क्या क्या खाया जाता है। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें। पंजाब में मक्का, गेहूं, चना, दालें। खाए जाने वाले कुछ प्रारंभिक खाद्य पदार्थ। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। पेय पदार्थ में लस्सी, छाछ, दूध, चाय। कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल। और खाए जाने वाले कर्नाटक में क्या क्या खाते हैं, इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रानी मुड्डे। चलो देखो, ठीक है। मणिपुर में चावल, बांस, सोयाबीन, चावल, इरोम्बा, चटनी, उती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगजी, कांगसोई, बिना दूध की चाय। और अन्य भी बोल रहा है तुमको, एक लिखो, बिहार का लिख लेना। ठीक है, क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले प्रारंभिक आहार में विविधता दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देती है ना विविधता। अलग अलग राज्य के अलग अलग खाना होते हैं, वहाँ के क्लाइमेट के कारण होते हैं, है ना। ऐसा क्यों? तालिका में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी की विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? हाँ, कुछ खाद्य हैं पदार्थ जो और भी राज्यों में इसे खाए जाते हैं। उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं ना, जैसे चावल, मक्का, फिर गेहूँ, ये सब सभी राज्य में खाए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी जो केवल किसी राज्य में विशेष ही खाए जाते हैं,
जैसे नारियल के तेल में खाना बनता है ना, किधर आंध्र प्रदेश सब साइड में, साउथ साइड में, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वो ठंडक देता है, इसके कारण खाते हैं। मगर बिहार में नहीं खाते, खा ही नहीं सकते हैं लोग, है ना, और खाना भी नहीं चाहिए, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, समझ रहे हो? ठीक है। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियाँ उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। समय के साथ भी परिवर्तन होते हैं खाने पीने में। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई है? आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है क्या? समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हो हुई है ना, समय के साथ साथ। और मौसम के अनुसार भी खाना पीना चेंज हो जाता है। गर्मी के मौसम का खाना अलग होता है, ठंड के मौसम का खाना अलग होता है ना। गर्मी में ज़्यादा मसाला वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए। क्रियाकलाप, आइए पारस्परिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं। किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या ना खाने लगे हैं? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई है? खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं? तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें, मतलब उनसे जाके पूछे कि पहले का खान पान क्या था, है ना, दादाजी लोग से, और अभी के खान पान में क्या अंतर उनको देखने को मिलता है। पारंपरिक चूल्हा, पहले जैसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, अभी गैस चूल्हा पर खाना बनता है। सिलबट्टा पर पहले मसाला पिसा जाता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर आ गया है। समय के साथ साथ पाक पद्धतियों में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ है? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, ठीक है। भोजन पकाने की पद्धतियाँ को क्या कहते हैं? पाक पद्धतियाँ। पाक मतलब भोजन ही होता है। समय के साथ परिवर्तित हो गई है। प्रारंभिक और आधुनिक पाक पद्धतियाँ में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हे लकड़ी का यूज करते थे, उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। अब भोजन पकाने के लिए पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग करके हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास और बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं, है ना। क्यों हुआ है? अब उतना टाइम नहीं है लोगों के पास जो वो सिलबट्टे पर मसाला पीसे। ऑफिस जाना होता है, लड़कियां भी काम करती है, महिलाएं भी काम करती हैं, तो उनको भी ऑफिस जाना होता है और ग्राइंडर मशीन पे तुरंत कुछ मिनट में पीस लेंगे, है ना। तो इसलिए भी इस सब और बहुत विकास डेवलप हुआ है हमारे देश में, सभी जगह डेवलप हुआ है। तो क्या हुआ इसके कारण? ये पहले के जो यूज होते थे सामान, अब उसको नए तरीके से और समय की बचत होने लगी है उस सामान को यूज करने से, हुआ है ना। इसमें बेहतर परिवहन, सामान भी हमारे पास घर पहुंच जाता है ना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या?